स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन के अंदर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या हो रहा था कि थोड़ा सा मैं हिचकिचाहट महसूस कर रहा था, थोड़ा सा अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। क्यों? कैमरा फ्रेंडली इतना हूँ नहीं, अभी अभी स्टार्ट किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और लेकिन मेरा वादा है, अगर आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसे फर्जी टाइप वीडियो लग रहा है और क्या अनफिल्टर्ड है, पीछे लाइटिंग भी नहीं है, इसकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, आप विश्वास करके देखिएगा, आप इस सेशन को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फर्जी है और कोई बेनिफिट नहीं मिला, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, कोई मतलब नहीं भाई तो यूट्यूब बंद कर दे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने सेशन पूरा देख लिया आपको 100% इस टॉपिक के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और माइक नहीं है, उसके लिए पास में ले रखी है चॉकलेट। ठीक है, ताकि आवाज़ थोड़ी सी क्लियर जाए, क्योंकि आवाज़ मेरी इतनी सही नहीं है ऑलरेडी, ऐसा घर वाले बोलते मुझे, और माइक भी नहीं मेरे पास। ठीक है, लेकिन आपसे वादा है, आपने सेशन को सुन लिया, आपका टॉपिक गलत नहीं होगा। तो चलिए चॉकलेट के साथ ही शुरू करते हैं अपन सेशन को। प्रीपोजिशन बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आप लाइट पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन के अंदर कुछ वर्ड होते हैं बेसिकली, इन, इनटू, सिंस, फॉर, विथ, एट, अबव, ठीक है, अंडर, इस तरीके से वर्ड होते हैं। उनका अगर मीनिंग आपको पता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मीनिंग और कहाँ प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे कि इन और इनटू में कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, अबव और अंडर में थोड़ा सा होता है कन्फ्यूजन, सिंस हो गया, फॉर हो गया, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बाकी एकदम सिंपल होता है उनका, अगर उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब आप एक एग्जाम्पल देखेंगे और मीनिंग को याद कर लेंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपन इन के साथ। इन का अर्थ होता है अंदर, इन का अर्थ होता है अंदर, और इनटू का अर्थ होता है मैं। ध्यान रखना, दोनों को जब एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इनका अर्थ होता है अंदर और इनटू का अर्थ होता है मैं। एग्जाम्पल, राम इज इन द रूम, राम इज इन द रूम, ठीक है, और राम जंप्ड इनटू द रिवर, राम जंप्ड इनटू द रिवर। ध्यान रखना, जब इनका प्रयोग करेंगे तो हिंदी में क्या होगा, राम रूम के अंदर है, राम रूम के अंदर है। जबकि इनटू का प्रयोग करेंगे, राम जंप्ड इनटू द रिवर, राम नदी में कूद गया। तो इनके लिए क्या आ रहा है, अंदर, और इनटू के लिए मैं, नदी में कूद गया तो आ रहा है इनटू, और राम कमरे के अंदर है तो इन आ रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल होता है अपना सिंस और फॉर का। सिंस, ध्यान रखना, सिंस आपने सुना ही होगा, सिंस 2000, इस तरीके से अपन नॉर्मल छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। सिंस फिक्स टाइम के लिए होता है। फिक्स टाइम में क्या हो गया, सन हो गया, जैसे अभी देखा अपन ने, फिक्स सन हो गया। आपका चाइल्डहुड हो गया, बचपन, वो भी सिंस के अंदर आता है। ध्यान रखना, सिंस चाइल्डहुड हो गया, सन हो गया, या डेट ऑफ बर्थ हो गई, इस तरीके से कोई फिक्स टाइम होता है आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो टाइम ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन का क्या अर्थ होता है, एक टाइम ऑफ पीरियड, जैसे कि 6 महीने से कोई काम कर रहा है, या 10 दिन से कोई काम कर रहा है, 10 घंटे से कोई काम कर रहा है, उसके लिए हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे सामने लिखे हुए सिंस और फॉर का, एक सेकंड ढूंढ लेता हूँ। चलिए, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, देखिए सोच के बताते हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त से मतलब डेट है उसकी, लेकिन 1947 से जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आएगा, सिंस 1947, ठीक है, क्या आएगा, सिंस 1947। फॉर किसके लिए आएगा, ही इज़ वर्किंग फॉर 10 डेज, ही इज़ वर्किंग फॉर 10 डेज, वो 10 दिन के लिए काम कर रहा है। तो क्या है, वो एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, उसके लिए फॉर आएगा। ठीक है, क्या ऐसे फैमिली आपको एग्जाम्पल चाहिए तो, ही इज़ फॉलोइंग प्रेमानंद जी फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वह प्रेमानंद जी को लंबे समय से फॉलो कर रहा है, तो फॉर हो गया, यानी कि फिक्स टाइम नहीं है यहाँ पे, अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ, तो उसके लिए क्या आएगा, फॉर आएगा। उसके अलावा अंडर, अंडर होता है किसी बड़े ऑब्जेक्ट के नीचे छोटी वस्तु, किसी बड़े ऑब्जेक्ट के नीचे छोटी वस्तु, यानी कि बिल्ली होगी, जैसे कि द कैट इज अंडर द बेड होगा, कैट इज अंडर द बेड, यानी कि बिल्ली जो है वो बेड के नीचे है। बड़े ऑब्जेक्ट के नीचे हमेशा छोटी वस्तु होगी तभी अंडर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब वो बहुत सिंपल सा है, ऊपर, जैसे कि देयर इज नो रूफ अबव माई हेड, देयर इज नो रूफ अबव माई हेड, यानी कि मेरे सिर के ऊपर कोई छत नहीं है, तो उसके लिए क्या आएगा, अबव आएगा, सिंपल है। एक होता है एट, एट का अर्थ होता है पर, हिंदी में अर्थ होगा एट का पर। अब देखना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे किसी का बर्थडे है, ठीक है, और उस बर्थडे के अंदर कोई बड़ी अचानक घटना हो गई, ठीक है, और लोग सरप्राइज हो गए, ठीक है, तो या फिर लोग सरप्राइज हो गए, या पर्टिकुलर कोई व्यक्ति सरप्राइज हो गया, तो पीपल आर सरप्राइज एट दिस चेंज। और एक कोई व्यक्ति हो गया, राम इज सरप्राइज एट दिस चेंज, ठीक है, राम इस परिवर्तन पर शॉक, मतलब शॉक गया, यानी कि चौंक गया हिंदी में बोले तो, और शॉक जो लगता है अपन को, ठीक है, सरप्राइज होने पर, तो उसके लिए आएगा उस परिवर्तन पर,
उस परिवर्तन पर चौंक गया, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड क्या होगा, ऐड होगा, ऐड के लिए पर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा विथ। विथ तो बहुत सिंपल सा है, राम इज वर्किंग विथ हिम, राम इज वर्किंग विथ हर, शी इज वर्किंग विथ हर, शी इज वर्किंग विथ हिम। इस तरीके से कोई किसी के साथ कार्य कर रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है, ही इज गोइंग विथ हिम, ही इज कमिंग विथ श्याम, राम। इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा, किसी के साथ होगा तो विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कुछ होता है देख लेते हैं अपन। एक होता है टूवर्ड्स और टू। टू होता है तक के लिए, टू का हिंदी में प्रयोग करेंगे तक के लिए, और टूवर्ड्स होगा की तरफ, टूवर्ड्स होगा की तरफ। यानी कि राम इज गोइंग टू जयपुर, तो राम जयपुर तक जा रहा है, राम इज गोइंग टू जयपुर, तो राम जयपुर तक जा रहा है, ऐसे होगा, ठीक है। और देखो एग्जांपल, राम इज कमिंग टूवर्ड्स मी, तो राम मेरी तरफ आ रहा है, राम इज कमिंग टूवर्ड्स मी, तो राम मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। टूवर्ड्स का मतलब की तरफ और टू मतलब तक, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो सेशन है वो समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगा कि ये वीडियो कोई काम का नहीं था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें कि बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं था या फिर कोई सेंस नहीं था इस वीडियो को देखने का, ठीक है। और अगर आपको लगा है कि कुछ तो मतलब समझ में आया, या फिर जो एग्जाम में बेसिक अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं था, तो आई होप कि इससे क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। प्रीवियस वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था, फर्स्ट कमेंट था मेरे यूट्यूब पर, और गुड कमेंट किया था। वैसे तो छोटी क्लास में बहुत मिलता है, लेकिन जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पर मिला तो काफ़ी खुशी हुई। फर्स्ट कमेंट था, तो विजेंद्र सिंह उनका नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।